हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का एक और चैप्टर, दैट इज अक्रेंस ऑफ मेटल। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट हमने कवर किया था डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी का पार्ट, यानी कि अक्रेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर पूछा जाए आपसे क्या जो मेटल्स होते हैं वो क्या किसी फ्रूट्स में मिलते हैं, किसी वेजिटेबल में मिलते हैं, तो नहीं, ये अर्थ की क्रस्ट में होते हैं। मतलब हम इनको डिग आउट करके खोद कर हम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्वेश्चन ये आता है क्यों निकालते हैं। जैसे अगर मैं किसी अपने फ्रेंड को बोलूं कि यहाँ तुम खुदाई करो और कूड़ा निकलेगा, तो क्या क्या यार, वेस्ट थिंग के लिए तुम जो है, या प्राइसलेस थिंग के लिए जो है मुझसे इतनी मेहनत करवा रहे हो तुम, है ना। कूड़ा निकलेगा, कूड़े का भी यूज़ होता है लैंडफिल्स वगैरह करने में, लेकिन वो प्राइस है, क्या आप उसको सेल कर पाओगे, नहीं, उतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है उसकी। तो वो कहेगा क्या यूज़फुल थिंग के लिए आप इतनी मेहनत करवा रहे हो। तो हम क्यों डिग आउट कर रहे हैं, क्यों हम मेटल्स को निकाल रहे हैं अर्थ क्रस्ट में से। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है कि मेटल्स हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है। तो स्टूडेंट, मेटल्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, इसलिए हम उनको डिग आउट करके निकाल रहे हैं, खोद कर निकाल रहे हैं। अगर वो हमारे लिए यूज़लेस होते, जैसे कि स्टोन्स वगैरह की तरह, तो हम उनको डिग आउट करके नहीं निकालते। आपको मालूम है कि मेटल्स के यूजेस क्या हैं। हम अगर बात करें कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए जो हम व्हीकल्स वगैरह को, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में हम यूज़ करते हैं। देखते हो आप, पिलर्स वगैरह बनते हैं तो पिलर्स में हम आयरन की रॉड्स लेते हैं। तो बड़े बड़े जो मॉल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, तो उनमें इनका यूज़ होता है, इसलिए हम उनको डिग आउट करके निकालते हैं। स्टूडेंट, ऐसे ही आप देखते हो गुड्स ट्रेन जो होती हैं, मालगाड़ी वगैरह जो होती हैं, वो आयरन की बनी हुई हैं, ट्रेन्स हैं, व्हीकल्स हैं। तो ये जो हैं व्हीकल्स वगैरह, ये सब क्या हैं, मेटल से बनी है। किसी में आयरन यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करें एरोप्लेन की, तो उसमें एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है उसकी बॉडी पार्ट्स वगैरह में। तो अलग अलग मेटल्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कोई ज्वेलरी में यूज़ हो रहा है ना, कोई टूल्स वगैरह बनाने के काम में आ रहा है, हैमर वगैरह बना रहा है, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए हमें इनको डिग आउट करके निकालना पड़ता है। जैसे आप देखो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम फॉयल बनाने के काम में आ रहा है। कॉपर है, वायर बनाने के काम में आ रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट हो रही है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट। तो इसलिए स्टूडेंट, ये मेटल्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हम इनको डिग आउट करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इनकी कोई ऐसा नहीं है कि प्राइसलेस हो, इनकी वैल्यू होती है, इसलिए हम इनको निकालते हैं। तो अब बात आती है कि मेटल्स किस तरीके से अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कुछ, जो यहाँ अगर मैं यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है कुछ मेटल्स की, सारे मेटल्स कवर नहीं किए हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी। करण, करण की जगह आप कैटरीना भी कर सकते हो, करीना भी कर सकते हो, कोई भी। करण ने कार मांगी ऑल्टो देन फरारी, सुनो प्रभु हमारी, है ना। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, इसलिए मैं हमेशा इसको सर्किल करके रखता हूँ। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, यानी कि कुछ हो गया आगे और पता करो, यानी कि होता है ना, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में ट्रैफिक हो जाए, तो हम कहते हैं अरे आगे कुछ हो गया, जाके पता करो और पता करो क्या हो गया, कितनी देर में ये मतलब जो ट्रैफिक है ये क्लियर होगा। तो ये ट्रिक है याद करने के लिए। तो स्टूडेंट, इसको मैंने जो है 3 टाइप्स में, वैसे तो हमने यूजली जो है, अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो हमने 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था। पहला के रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब हम यहाँ पर 3 टाइप से पढ़ रहे हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट और लेस रिएक्टिव। तो स्टूडेंट, जो हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव हैं, ये क्या होते हैं, ये अकेले नहीं प्रेजेंट होते। ये या तो ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, या सल्फाइड की फॉर्म में होंगे, या क्लोराइड की फॉर्म में होंगे, यानी कि इनके साथ मेटल के साथ दूसरा नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा। जैसे कि NaCl है, तो यहाँ पर सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। तो ये रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये दूसरों के साथ प्रेजेंट होते हैं, अकेले नहीं होते। अगर मैं बात करूँ सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम की, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये दूसरों के साथ बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो इसलिए ये अकेले प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम नेटिव स्टेट बोलते हैं, NATIVE, नेटिव या फ्री स्टेट। कि ये, हाँ, ये अनकम्बाइंड फॉर्म में होते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। और कहाँ होते हैं, अर्थ क्रस्ट में। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 2 वर्ड हम पढ़ेंगे, मिनरल्स एंड ओर्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट में होते हैं, या मैं कहूँ जो मेटल साइंस होती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। यानी कि अगर मैं बात करूँ सॉइल में क्या होते हैं, मिनरल्स, यानी कि मेटल्स किस फॉर्म में और आइंस फॉर्म में। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे मिनरल्स हमारे लिए ज़रूरी है ना, ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं। तो जो कैल्शियम आइंस हैं, मैग्नीशियम आइंस हैं, जो क्लोरोफिल बनाने के लिए प्लांट ले रहा है, वो कहाँ से ले रहा है, सॉइल से। तो ये जो मेटल साइंस प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, उनको बोलते हैं मिनरल्स।
तो ये आपको समझ में आ गई, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सब मिनरल्स हो गए। अब जिन मिनरल्स से हम मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए, निकाल पाए प्रॉफिटेबली, इजी और कन्वीनियंटली वे में, उनको हम बोलते हैं ओर्स। यानी कि दोबारा मैं बता देता हूँ ओर्स क्या होती हैं। यानी कि वो मिनरल्स, those minerals from which we can extract the metals from easy and convenient and profitably way, they are called the ores। यानी कि जिनसे हम मेटल्स को निकाल पाएंगे वो मिनरल्स क्या कहलाएंगे, शॉर्ट में ओर्स कहलाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे मिनरल्स से क्या हम मेटल्स निकाल सकते हैं, तो आंसर आता है नो। सारे मिनरल्स से हम मेटल्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ में मेटल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है और कुछ में अमाउंट कम होती है। तो पता चले कि मेटल की अगर अमाउंट कम है तो मेटल कम मिलेगा, और उसके लिए प्रोसेस में बहुत सारे पैसे लग गए, बहुत सारे लोग लगे, बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारा पैसा लगा, लेकिन मेटल्स निकला उसके कंपेरिजन में बहुत कम। तो यानी कि वो नॉन प्रॉफिटेबली है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको मिनरल्स कहेंगे, ओर्स नहीं कहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसमें नेक्स्ट बात हम करते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। यानी कि जितनी भी ओर्स हैं वो सारी क्या है, मिनरल्स हैं, उनसे हम मेटल्स निकाल पा रहे हैं। लेकिन सारे मिनरल्स क्या है स्टूडेंट, ओर्स नहीं होते। यानी कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सारी ओर्स तो मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल में लेता हूं Na3Al F6। तो स्टूडेंट ये होती है क्रायोलाइट। इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्रायोलाइट। इसमें देखो आप, सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है और फ्लोरीन भी है। तो फ्लोरीन तो नॉन मेटल है, ठीक है, ये तो नॉन मेटल है, तो हम इसकी तो बात कर ही नहीं रहे, है ना। हम इसकी बात कर रहे हैं Na की और Al, ये दो मेटल हैं। लेकिन ये जो ओर है वो किसकी है, वो है एल्यूमिनियम की, सोडियम की ओर ये नहीं है ना। इट इज नॉट द ओर ऑफ द सोडियम, इट इज द ओर ऑफ द एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो है एल्यूमिनियम की ओर है, ये सोडियम की नहीं है, इससे हम सोडियम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं ओर्स के, जो आपको याद करने हैं। थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। रॉक सॉल्ट जो होता है वो सोडियम, यानी कि Na जो हमें निकालते हैं, ठीक है, वो हमें निकालते हैं रॉक सॉल्ट से। रॉक सॉल्ट मैंने बताया था, कॉमन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट में क्या है कि जो हम डिग आउट करके निकाल रहे हैं वो कहलाता है रॉक सॉल्ट। उसका भी फॉर्मूला NaCl होता है स्टूडेंट, है ना। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। लेकिन रॉक सॉल्ट क्या होता है कि ऐसा माना जाता था कि पहले के टाइम में क्या होते थे, ओशियंस वगैरह होते थे, लेकिन अर्थक्वेक वगैरह आया तो उससे क्या हुआ, वो ओशियन सारे कवर हो गए, वाटर वेपराइज हो गया। तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट तो नॉन वॉलेटाइल होता है, वो वेपराइज नहीं हुआ, वो अर्थ के अंदर रह गया। तो हम उसको डिग आउट करके निकाल रहे हैं। तो अगर हमें NaCl से अगर हमें सोडियम निकालना होगा तो वो रॉक क्या कहलाए, वो जो ओर कहलाएगी वो कहलाएगी रॉक सॉल्ट, यानी सी वाटर से आप नहीं निकाल सकते। अभी आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मेन, और मैंने ये बताया क्रायोलाइट भी है, लेकिन बॉक्साइट के अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू द क्रायोलाइट। तो स्टूडेंट आप इसको ये ध्यान रखोगे। तो जो मेन ओर है 2-3 होती है, एल्यूमिना भी होती है, लेकिन मेन यहाँ पर आपकी दे रखी है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट डाईहाइड्रेट। मैग्नीज की है पायरोल्यूसाइड MnO2 होती है। जिंक की 2 आपको याद करनी है, कैलामाइन ZnCO3 और जिंक ब्लेंड ZnS। आयरन की हेमेटाइट होती है Fe2O3। कॉपर की क्यूपराइट है Cu2O, कॉपर गिलांस Cu2S, और मरकरी की है सिनेबर HgS। तो ये थोड़ा सा रटने का काम है स्टूडेंट, आपको इनके बेसिकली फॉर्मूले याद रखने हैं, केमिकल नेम याद रखना है। और अगर और दे दी जाए तो किस मेटल की है तो ये आप देख के बता सकते हो। ये सोडियम आ रहा है तो ये सोडियम की है, एल्यूमिनियम की है, मैग्नीज की है, ये जिंक की है, ये आयरन की है, ये कॉपर की है। स्टूडेंट यहाँ पर हमने पढ़ा है कि देखो, आज के हम इस क्लास में हम एक ये हाईली रिएक्टिव मेटल को किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम यहाँ तक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे स्टूडेंट मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा होता है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये भी हो जाता है, वो इससे लिंक्ड होता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम इतना कवर करेंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल जो हैं, यानी कि एल्यूमिनियम तक होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या होते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। जैसे अब हमें इनमें से, इनकी ओर में से हमको निकालना है। जैसे मैंने रॉक सॉल्ट लिया NaCl, अब हम क्या करेंगे, NaCl को क्या किया हमने, मोल्टन फॉर्म में लिया, यानी कि लिक्विड फॉर्म में लिया, मतलब मेल्ट कर लिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने रखा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्टूडेंट मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता दूं। इसमें आप 2 मेटल की रॉड लेते हो, है ना।
एक को आप पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से कनेक्टेड करोगे तो उसको बोलोगे आप एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे इसको बोलोगे कैथोड। भाई आपने सेल देखा होगा, टीवी के रिमोट का सेल होता है, उसमें आप देखते हो एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। छोटी वाली बैटरी आती है, उसमें भी एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर आप सेल्स को उल्टा लगा दो तो वो चीज़ काम नहीं करती। जैसे कि आप टीवी रिमोट में पॉजिटिव की जगह आप उल्टा करके सेल लगा दो तो काम करेगी नहीं करती। तो इसी तरीके से पॉजिटिव कौन सा रहेगा एनोड और नेगेटिव कौन सा रहेगा कैथोड। अब इसकी मैं आपने सर ये चीज़ बताई, इसकी ट्रिक तो बता दी है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना ऐड। ऐड का मतलब होता है पॉजिटिव। भाई एडिशन का साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव होता है वो ए से एनोड है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये याद रखोगे ए से एनोड और एनोड कैसा है पॉजिटिव, ऐड, ये ध्यान रखोगे। इसके अलावा एक और ट्रिक आप याद रखोगे, ए गोज टू ए, यानी कि एनाइंस जो होती हैं वो एनोड पर जाती हैं, और सी गोज टू सी यानी कि जो कैटाइंस हैं वो कैथोड पर जाती हैं। यहां लिख देता हूं मैं। तो जो नेगेटिव आइंस होती हैं उनको बोलते हैं स्टूडेंट एनाइंस, और जो पॉजिटिव आइंस होती हैं उनको बोलते हैं कैटाइंस। तो नेगेटिव कहाँ जाएगी, पॉजिटिव पर एनोड कैसा होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव आइंस कहाँ जाएगी पॉजिटिव पर। अगर नेगेटिव पर जाएगी तो वहां पर क्या होगा रिपल्सन होगा, इसलिए वो वहां नहीं जाएगी। और पॉजिटिव किस पर जाएगी कैथोड, जो कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब जब NaCl जब हमने मेल्ट कर लिया तो इसमें 2 आइंस बन गए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव मैंने बताया एनाइंस कहाँ जाएगी एनोड पर, A to A और C to C, ये याद रखना है। तो जो एनोड पर क्या होता है हमेशा ध्यान रखोगे ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर होता है रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये Cl नेगेटिव आइंस आएगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और Cl बना लेगी। अब ये Cl जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा एक और Cl आने का वेट करेगा, दूसरा Cl नेगेटिव आयन आएगा वो भी Cl बना लेगा। जब दो हो जाएंगे तो Cl Cl आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएगा Cl2। तो एनोड पर स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl की हमने या एक कंपाउंड लिया X पॉजिटिव और B नेगेटिव, अब कौन सी गैस रिलीज होगी, तो B नेगेटिव है तो कौन सी गैस रिलीज होगी B नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी Cl2, यानी नेगेटिव वाली ही तो गैस बनाएगी Cl2, और वो Cl2 कहाँ रिलीज होगा एनोड पे। यहाँ पर क्या होगा बबल्स निकल रहे होंगे एनोड पर, किस चीज के Cl2 गैस के। अब यहाँ पर कैथोड पर क्या होगा भाई पॉजिटिव आयन जाएगी, Na पॉजिटिव जाएगी, Na पॉजिटिव जाएगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Na बनाएगा। अब ये जो है Na जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो Na स्टूडेंट इस इलेक्ट्रोड पर आकर डिपॉजिट होने लगेगा, यानी कि इस रॉड का मास तो बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, क्योंकि इस पर Na सॉल्यूशन में से आके डिपॉजिट होने लगा और Cl2 आइंस क्लोरीन गैस रिलीज होने लगेगी। आपको पहले भी पढ़ा है आपने NaCl वाले कंपाउंड में कि क्लोर एल्कली प्रोसेस जिसमें क्लोरीन भी मिल रहा था, ठीक है, तो NaOH भी मिल रहा था। तो क्लोरीन का क्या यूज़ होता है आपको मालूम है, क्लोरीन को हम यूज़ कर लेंगे डिसइंफेक्टेंट के लिए, और सोडियम को हम यूज़ कर लेंगे मेटल्स वगैरह कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ों का मतलब अगर KCl होगा तो उसकी भी इलेक्ट्रोलाइसिस से ही होगी, MgCl2 भी जो होगा वो सेपरेट होगा, यानी कि मैग्नीशियम हमें निकालना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पर क्लोराइड और भी हो सकती है और ऑक्साइड और भी हो सकती है, मतलब MgO भी हो सकता है, Na2O भी हो सकता है, K2O भी हो सकता है। तो यानी कि ये किस फॉर्म में होंगे स्टूडेंट, या तो क्लोराइड फॉर्म में होंगी या ऑक्साइड फॉर्म में होंगी। इसी तरीके से मेथड से आप सेपरेट कर लोगे। सपोज आपने MgO ले लिया तो Mg कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाला आप कहाँ भेजोगे कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहाँ रिलीज होगी एनोड पर। स्टूडेंट आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुई होंगी। आप एक और बार वीडियो को देख सकते हो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। उसके बाद आप कमेंट्स में लिख सकते हो स्टूडेंट, और उसके बाद क्या कर सकते हो आप इसके नोट्स बनाइए, याद करिए, फ्रेंड्स को अपने शेयर करिए। स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मेटलर्जी प्रोसेस पूरी डिटेल में, किस तरीके से हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को हम स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।